नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी साथियों, विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। साथियों, 26 जनवरी को हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को रिलीज कर दिया जाए। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कब तक रिलीज हो सकती है। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऐसा क्या हो गया। साथियों, आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मतलब लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है फर्जी आवेदक सामने आए हैं। वह केवल एक ही राज्य के हैं। अगर सभी राज्यों की बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है। साथियों, आप सभी लगातार यानी आप सभी जो है केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आपको देश की तमाम जो सरकारी योजना है उन सभी की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस दिन होगा इंतजार खत्म 19वीं किस्त का। किन किन किसानों को मिल सकता है यहाँ पर किस्त का लाभ। उन किसानों को किस्त का लाभ मिलता है जो केवाईसी की काम को पूरा करते हैं। अगर किसी किसान का ये काम अधूरा है तो इसे नहीं करवाया है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन भी करवाना होता है ई केवाईसी की तरह। ये काम भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको आधार सीडिंग भी करवानी होती है जिसमें आपको अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपको किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। जी साथियों, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ ले रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे भी हमें 19, 20, 21 सभी किस्तें मिलती रहे तो वो सभी इस काम को जरूर कर लें। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, जैसा कि बड़ी अपडेट आ रही है कि स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद भी फर्जी आवेदक की बाढ़ आई है। अफसरों कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका लग रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदक फर्जी पाए गए हैं। जी साथियों, 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदक यानी बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वत निबंधन से कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 16.32 लाख आवेदन से लाख से अधिक आवेदक जो हैं फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक महज 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जो है जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राजस्थान के राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वत निबंधन का विकल्प दिया गया। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे और प्रखंड और जिला स्तर पर कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदन भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदन की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर के कृषि कार्यालय से बिना सत्यापित और जांच के 8 लाख से अधिक आवेदक भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए गए। इनमें से करीब 7.50 लाख आवेदक जो हैं विभाग ने रद्द कर दिए हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर कृषि सचिव ने क्या कहा कि जो लापरवाही है वह अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कहीं आवेदक आ रहे हैं। एक जमीन है, उससे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग आवेदन कर दिया है। निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापन किए ही प्रखंड कार्यालय से राज्य सरकार के आवेदन जो है भेजे जा रहे हैं।
इससे संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदकों की जांच के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाए। सही आवेदक छूटने नहीं चाहिए, इसका भी आप सभी कर्मचारियों को ध्यान रखना है। साथ ही इसके अलावा हालात देखिए, हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदकों में से 885 सही पाए गए हैं। मतलब आंकड़ा आपके सामने है। जो हजारीबाग जिला है उसमें आवेदन थे 1.60 लाख, सही कितने हैं 850। तो कितना बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा यह संख्या यहाँ पर देख सकते हैं और इधर की जो संख्या है वो देख सकते हैं। मतलब एक तरफ लाख को हजारों में संख्या है और दूसरी तरफ यहाँ पर संख्या बहुत कम है। तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया। जैसा कि हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदक थे। इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 93,000 आवेदक रद्द कर दिए गए और 600 को और रद्द कर दिया गया। राज्य मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49,000 आवेदक रद्द कर दिए गए। कुछ आवेदकों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदकों में से महज 850 आवेदक ही सही मिले हैं। देवधर में इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले। इनमें से प्रखंड स्तर पर सिर्फ 1,000 यानी आवेदक रद्द कर दिए गए। 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेज दिया गया। जिले में इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए। वहाँ से 78,000 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया, लेकिन कृषि विभाग के मुख्यालय ने इनमें से सिर्फ 205 आवेदक को ही सही पाया। इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलने हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात और वंशावली को सत्यापित कॉपी के साथ आवेदन देना होगा। लेकिन एक ही कागजात पर कहीं सारे सदस्यों ने आवेदन कर दिया है, तो यह फर्जी आवेदक बनने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब साथियों, फर्जीवाड़ा किस तरह सामने आया कि किसी के पास 2 बीघा जमीन है और उसके जो मालिकाना हक जता रहे हैं वो 5-7 व्यक्ति जता रहे हैं और 5-7 व्यक्तियों ने जो है एक ही जमीन के नाम पर जो है पीएम किसान योजना का फॉर्म भर दिया। इसलिए यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3.46 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 9.58 करोड़ से ज़्यादा है। 31 जनवरी 2025 से पहले फार्म रजिस्ट्री जरूरी है। फार्म रजिस्ट्री का केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में ऐलान किया था। इस पे कहा गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फार्म रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। क्यों है जरूरी फार्म रजिस्ट्री? तो किसानों को ज़मीन पर मिलने वाली सुविधाएं आसानी से मिल जाए, इसके लिए फार्म रजिस्ट्री को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा इसके जरिए ज़मीनों की धोखाधड़ी के मामले में भी कमी आएगी। किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का संचालन कर रही है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अभी तक 18 किस्तें जारी कर दी है। अब किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने अभी तक फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है। फार्म रजिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो फार्म रजिस्ट्री करवाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। जैसा कि 31 जनवरी से पहले आप सभी फार्म रजिस्ट्री को जरूर करवा लें। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 होने वाली है। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, इसके अलावा किसानों को बार बार केवाईसी की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी अगर फार्म रजिस्ट्री हो जाती है। फसल लोन, फसल बीमा आदि किसानों को आसानी से लाभ मिल जाएगा। फार्म रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी मुआवजे के लिए फार्म रजिस्ट्री का काम बेहद जरूरी है। चाहे तो किसान ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए पहले www.upfarmeragristakegovernment.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास किसानों के पास जो है आधार, खतौनी संख्या, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए अपने साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाएं। किसान चाहे तो पंचायत के प्रावधायी सहायक लेखपाल सहायक से कांटेक्ट करके फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इंतजार 19वीं किस्त का बेसब्री से बहुत सारे किसान भाइयों को है। योजना से जुड़े किसानों को अब तक कुल 18 किस्तें दी जा चुकी है।
अब सभी को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और आपको ये समझना चाहिए कि किस्तें किस नियम के तहत जारी होती है। तो योजना के अंतर्गत 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं किस्तें। जैसा कि 18वीं किस्त बीती 5 अक्टूबर 2024 को जारी हुई। इससे में अगली जो 19वीं किस्त है वो 4 महीने के समय यानी फरवरी में पूरा हो रहा है। इसलिए कपायस यानी इसलिए यहाँ पर अनुमान है जो 19वीं किस्तें वो फरवरी में जारी हो सकती हैं। लेकिन आप सभी को पता है जब भी कोई किस्त जारी होगी तो वह किसी न किसी यानी कोई प्रोग्राम होगा, कोई यहाँ पर यानी दिवस हो सकता है, उसी के तहत जारी हो सकती है। तो हो सकता है कि 26 जनवरी के पहले जारी हो सकती हैं या 26 जनवरी को जारी कर दी जाए, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने वाला है, तो उसको देखते हुए भी जारी हो सकती है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आपकी जो 19वीं किस्तें वो तो यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाली हैं, जो आने वाली हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आ रही है योजनाओं को लेकर आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगामी अपडेट में आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।